Good morning, students. Today we will do a next illustration number 48th. So open the page number 3.57. Illustration number 48th, that is, from the following information calculate cash flow from financing activities. तो आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो वन बाय वन आइटम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आइटम इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 2019 में दी हुई है 4,50,000, 2020 में दी हुई है 6 लाख। तो इंक्रीज़ हुई है, इट मीन्स आपने इशू किया है इक्विटी शेयर्स। तो क्या लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना? 1,50,000। कैसे आया? 6 लाख माइनस 4,50,000। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो आपकी थी 2019 में 2,25,000 और 2020 में है 1,50,000। तो ये आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कम हुई है। इट मीन्स आपने रिडीम किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम किए हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश है। क्या लिखोगे? रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 75,000 ब्रैकेट्स में आएगा आपका ये। ठीक है, आगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व आपको कितना दिया हुआ है? 2019 में 7,500 और 2020 में दिया हुआ है 22,500। तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। क्या लिखोगे? रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व कितना? 15,000 पॉजिटिव में। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइटम इज़ 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स आपको 2019 में दिए हुए हैं 4,50,000 के और 2020 में दिए हुए हैं 6 लाख के। तो ये भी इंक्रीज़ हुई है आपकी अमाउंट। तो क्या लिखोगे? इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स कितना? 1,50,000 पॉजिटिव में। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है 2019 में 1 लाख, 2020 में 1,50,000। तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। क्या लिखोगे आप? इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 50,000 पॉजिटिव में। ठीक है, आगे आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नोट्स में फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है? प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स में आपको 2019 में प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है 22,500 का। ठीक है, और 2020 में दिया हुआ है 22,500, अगेन सेम है। ठीक है, तो बेटा आप जब प्रपोज्ड डिविडेंड पे करोगे तो वो आपने कौन से ईयर का पिक करना है? 2019 का। ठीक है, और क्या लिखोगे? डिविडेंड पेड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स इज़ 22,500 ब्रैकेट्स में। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रपोज्ड डिविडेंड 2019 में है 45,000। ठीक है, और 2020 में है 60,000। तो ये भी आपने कौन सा पे करना है? प्रीवियस ईयर का कितना? 45,000। क्या लिखोगे? प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना? 45,000 नेगेटिव में। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेश डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2020। बोल रहे हैं कि हमने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने कब किए हैं? 31 मार्च 2020 में किए हैं। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आपने जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो आपने किए हैं 31 मार्च 2020 में किए हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो आप पे करोगे वो आप किस फिगर के ऊपर करोगे? प्रीवियस ईयर के फिगर पे। तो 10% डिबेंचर्स में 2019 में आपको फिगर दी हुई है 4,50,000। तो 4,50,000 का 10% कितना? 45,000 या पे करोगे। चाहे क्वेश्चन में बोला है
के नहीं बोला कि हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है या नहीं करना। ये चाहे इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, नहीं दी, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है। किस फिगर के ऊपर? प्रीवियस ईयर की फिगर के ऊपर। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको 10% डिबेंचर्स 2019 में दिए हुए हैं 4,50,000, क्लियर, और 2020 में दिए हुए हैं 6 लाख, और आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हमने फ्रेश डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमने कब किए हैं? 31 मार्च 2020 को किए हैं। तो फ्रेश डिबेंचर्स मेरे पास कितने आए थे? 1,50,000 के आए थे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे डेट दी होती कि हमने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 2019 में, तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करते 6 लाख के ऊपर, जो आपको फिगर दी हुई। बट आपको अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 31 मार्च 2020 को किए हैं। तो हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर्स के ऊपर, तो उसके लिए हमने फ़िगर कौन सी पिक करनी है? प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की फ़िगर हमें दी हुई है 4,50,000। तो 4,50,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 10%, तो मेरे पास आ जाएगा 45,000। तो क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना? 45,000 ब्रैकेट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दी है आपको? एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 45,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है, 45,000 का आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो क्या लिखोगे आप? इंटरिम डिविडेंड पेड कितना? 45,000 ब्रैकेट्स में। अब आपने क्या करना है? जितनी आपकी इनफ्लो वाली आइटम्स हैं आपने उसका प्लस कर लेना है, जितनी आउटफ्लो वाली आइटम्स हैं आपने उसका प्लस कर लेना है। अगर आपके पास इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा फिगर। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है फिगर आपकी कितनी? 1,32,500, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आप नोट देखिए, नोट में लिखा है डिविडेंड, ब्रैकेट में बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी आर डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन द AGM। AGM होता है एनुअल जनरल मीटिंग, हेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Proposed dividend for the year ended 31st March 2019 is declared and paid in the financial year ended 31st March 2020। बोल रहे हैं कि अगर हमने 31st मार्च 2019 में डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसको हमने कब पे करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 31st मार्च 2020 को, ठीक है। सिमिलरली प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 विल बी डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। अगर कंपनी ने प्रपोज्ड डिविडेंड डिक्लेयर किया है 31st मार्च 2020 को, तो वो कब पे किया जाएगा? इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 31st मार्च 2021, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 49। फॉलोइंग इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्यूमा लिमिटेड। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 31st मार्च 2019 एंड 31st मार्च 2020। तो फर्स्ट आइटम आपको दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 2019 में दी है 5 लाख, 2020 में भी कितनी है? 5 लाख ही है, ठीक है। आगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको 2019 में दी है 5 लाख और 2020 में भी सेम है, दैट इज़ 5 लाख, ठीक है। आगे सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2019 में दिया हुआ है आपको 2,50,000, 2020 में दिया हुआ है 4,50,000, ठीक है। तो ये सरप्लस को आपने कब यूज़ करना है? जब आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आप स्टार्ट करते थे फ्रॉम दी डिफरेंस। डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? 2020 में है कितना? 4,50,000 और 2019 में है कितना? 2,50,000। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपके पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ जाएगा डिफरेंस आपका? 2 लाख, ठीक है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट,
proposed dividend on equity shares for the year ended 31st March 2019 and 2020 are 1,50,000 and 1,80,000 respectively. अब आपको फर्स्ट पॉइंट में प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है 2 ईयर्स का, एक है आपका प्रीवियस ईयर और दूसरा है आपका करंट ईयर, ठीक है। तो आप जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते थे तो उसमें आप प्लस करते थे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स प्रीवियस ईयर वाला। तो प्रीवियस ईयर का हमें कितना दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। तो ये आपने प्लस करना है जब आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरिम डिविडेंड of rupees 20,000 was paid on 31st December 2019। अब इंटरिम डिविडेंड भी हमने कंसिडर करना है जब हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है। फर्स्ट वर्किंग नोट आपको दिया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करना होता है, हमें चाहिए होता है सरप्लस का डिफरेंस, तो वो हमने निकाल लिया था ऊपर ही, वो आया था हमारे पास 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हमने प्लस करना है डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो हमें प्रीवियस ईयर का हमने अभी फाइंड आउट किया था, हमें दिया हुआ है कितना 1,50,000, तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरिम डिविडेंड भी हमने पे किया है, ठीक है। तो वो भी हमने प्लस करना है जब हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो भी प्लस हो जाएगा कितना 20,000, ठीक है। आगे आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर दी हुई है एक्सट्रैक्ट में और साथ में 10% दिया हुआ है। अब चाहे मेंशन है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया या पे किया, नहीं मेंशन, लेकिन आपको डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। तो जब ऐसा होगा तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है और इसको पे भी करना है, ठीक है। तो हम डिक्लेयर करेंगे किस पे 2019 की फ़िगर के ऊपर। तो हमें वो कितनी दी हुई है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% मेरे पास कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो 50,000 भी आपने प्लस कर देना है। क्या लिखोगे फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना 50,000, ठीक है। तो ये सारा प्लस करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है कितना 4,20,000, ठीक है। तो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, क्वेश्चन में बोला है हाउ विल दीज आइटम्स बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऊपर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है हमें बोला गया है आपने इन आइटम्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या मेंटेन करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 हमें प्रिपेयर करना होगा। हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड इज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड वन इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और आपको इस क्वेश्चन में 2 एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपके पास आया था 4,20,000। अब हमें इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आपका क्या बन जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आगे सेकेंड हमारा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वो भी आपको इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो नहीं आएगा। थर्ड वन इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड 2020, ठीक है। तो हमने कौन सा पे करना होता है, प्रीवियस ईयर का, तो वो हमें कितना दिया हुआ है 1,50,000, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना 1,50,000। तो ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है, नेगेटिव में आएगा, ब्रैकेट्स में आप इसको शो करोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹20,000 वॉज पेड ऑन 31st December 2019। अब आपने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है 20,000 का, तो ये भी आप रिकॉर्ड करोगे। क्या लिखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप क्या मेंशन करोगे, इंटरिम डिविडेंड पेड
ब्रैकेट्स में आएगा 20,000। ठीक है, आगे आपने प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड कैलकुलेट किया था, आपके पास आया था 50,000, तो वो भी आप मेंशन करोगे। क्या लिखोगे? डिविडेंड पेड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना? 50,000 नेगेटिव में। ठीक है, आगे अब आपने क्या करना है, इन आइटम्स को आपने कर लेना है प्लस। आपके पास जो फिगर आ रही है वो आ रही है 2,20,000 नेगेटिव में। क्यों आ रही है नेगेटिव में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कोई इनफ्लो वाली इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो आउटफ्लो वाली थी। ठीक है, जो तो आपके पास जो नेगेटिव में आया है बैलेंस वो कितना आया है? 2,20,000। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इलस्ट्रेशन फिनिश है। नेक्स्ट बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 50th, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो आपको इस क्वेश्चन में भी 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो फर्स्ट आइटम आपको दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 2019 में 7 लाख दी है और 2020 में है 9 लाख। तो इंक्रीज़ आया है, इट मीन्स आपने इशू किए हैं शेयर्स। तो क्या मेंशन करोगे आप? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना? 2 लाख पॉजिटिव में। ठीक है, आगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको दिया हुआ है 2019 में 1 लाख, 2020 में 1,25,000। ठीक है, आगे 12% डिबेंचर्स आपको दिए हैं 2019 में 3 लाख और 2020 में 4 लाख। ठीक है, आगे डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल जब आपको दिया होगा क्वेश्चन में तो आपने इसका अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाओगे? डिविडेंड पेबल अकाउंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 2019 में 10,000 और 2020 में 12,000। ठीक है, आगे नोट आपको दिया है डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 आर 75,000 एंड 65,000। हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है जब हमने कैलकुलेट करना है डिविडेंड पेबल अकाउंट। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट गिवन है आपको, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2019 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब आपको यहाँ पे आपने डिबेंचर्स इशू किए थे 1 अप्रैल 2019 को डिस्काउंट पे। ठीक है, तो आपने कितने इशू किए हैं? 2019 में आपको दिए हुए हैं 3 लाख और 2020 में दिए हुए हैं 4 लाख। तो इशू कितने हुए? 1 लाख इशू हुए। ठीक है, तो ये जो 1 लाख इशू हुए हैं वो इशू हुए हैं डिस्काउंट पे। तो अब हम पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास डिस्काउंट मुझे बताया हुआ है 10% है, तो 1 लाख का 10% मेरे पास 10,000 आ गया, वो मेरा आ गया डिस्काउंट। ठीक है, और मैंने जो इशू ऑफ डिबेंचर्स मेंशन करनी होती है उसकी अमाउंट उसमें से मैं माइनस करके मेंशन करती हूँ डिस्काउंट को। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखोगे आप यहाँ पे? Receipt from issue of debentures 1 lakh minus 10,000 is equal to 90,000 रिकॉर्ड किया जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, आगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वर रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आपको सेकंड पॉइंट में दिया है कि आपने जो डिस्काउंट है उसको आपने राइट ऑफ करना है। कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2019 में 1 लाख और 2020 में 1,25,000। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, कितना चेंज आया? 25,000 का चेंज आया ना। तो ये 25,000 आपका क्या हो गया? रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे बोल दिया कि आपने डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कहाँ से करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में से करना है। तो मेरे पास डिस्काउंट कितना आया था? 10,000 आया था और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रिसीव हुआ है मुझे? 25,000।
तो मैं यहाँ पे कितना रिकॉर्ड करूँगी, रिसीट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ब्रैकेट में लिख दो 25,000 आपका प्रीमियम प्लस 10,000 आपका डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, 35,000 आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट आपको 2019 में दिया हुआ है 10,000 और 2020 में दिया हुआ है 12,000, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो क्या लिखोगे, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 2,000, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, अब आपका एक वर्किंग नोट रह गया है, वो आप बनाओगे पहले डिविडेंड पेबल अकाउंट, ठीक है। तो डिविडेंड पेबल अकाउंट में आपको नोट में इंफॉर्मेशन दी हुई थी, आपको प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ था कितना, 2019 में 75,000, ठीक है, और 2020 में 65,000, ठीक है। तो आपको डिविडेंड पेबल अकाउंट का बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, 2019 में निल है और 2020 में 7,000 है। डिविडेंड पेबल, पेबल का क्या मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है आपका, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग आइटम्स आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे डिविडेंड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर ओपनिंग दिया होता तो कहाँ पे आप ट्रीट करते, डिविडेंड पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमें नहीं दिया हुआ, निल दिया हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस उसकी ऑपोजिट साइड पे आता, क्या लिखते, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना दिया हुआ है, 7,000, ठीक है। आगे आपको नोट में बताया है कि आपने डिविडेंड प्रपोज किया है 2019 का कितना, 75,000। तो इस 75,000 को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, जब हमने कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम उसमें प्लस करते हैं ना डिफरेंस में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कहाँ पे ट्रीट करोगे आप, डिविडेंड पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 75,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000 और डेबिट साइड का टोटल 68,000 से कम आ रहा है। तो जितना कम आ रहा है उसको क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डिविडेंड पेड, ठीक है। अब ये डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड की फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब आपने डिविडेंड पे किया है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो क्या मेंशन करोगे, डिविडेंड पेड 68,000 ब्रैकेट में, ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमने पे करना है, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको कितना दिया हुआ है, 31 मार्च 2020 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे कैलकुलेट 2020 की फ़िगर पे, क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था कि हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे वो हमने इशू किए थे 1 अप्रैल 2019 को, और हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम कब पे करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर का एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 में मेरे पास 12% डिबेंचर्स कितने दिए हुए हैं, 4 लाख, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने इस फिगर के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो 4 लाख का 12% मेरे पास कितना आ गया, 48,000, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 48,000 ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितनी भी इनफ्लो वाली आइटम्स हैं उसका प्लस कर लो, जितनी आपकी आउटफ्लो वाली आइटम्स हैं उसका प्लस कर लो। अगर आपका इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है तो आपके पास पॉजिटिव में आएगा बैलेंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है बैलेंस कितना, 2,11,000, ठीक है। तो क्या मेंशन करोगे यहाँ पे आप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन आपकी यहीं पे फिनिश है, ठीक है। आगे बेटा 51st इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।